हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है चार वेद। वेदों का सार है उपनिषद और उपनिषदों का सार है गीता। गीता सभी ग्रंथों का सार यानी निचोड़ है। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता हिंदुओं का सर्वमान्य ग्रंथ है। इसे वेद और उपनिषदों का पॉकेट संस्करण भी कह सकते हैं। महाभारत के 18 अध्यायों में से एक भीष्म पर्व का हिस्सा है भगवद गीता। गीता में भी कुल 18 अध्याय हैं। 18 अध्यायों की कुल श्लोक संख्या 700 है। आओ जानते हैं कि गीता के 18 अध्याय में क्या लिखा है। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग नाम से है। इस अध्याय में दोनों सेनाओं के प्रधान शूर वीरों की गणना, सामर्थ्य और शंख ध्वनि का कथन, अर्जुन द्वारा सेना निरीक्षण का प्रसंग और अपने ही बंधु बांधवों को सामने खड़ा देखकर मोह से व्याप्त हुए अर्जुन के कायरता, स्नेह और शोक युक्त वचन है। इसमें अर्जुन कहता है कि यदि मैं अपने ही बंधुओं को मारकर विजय भी प्राप्त कर लेता हूं तो यह मुझे सुख नहीं पश्चाताप ही देगी। दूसरा अध्याय सांख्य योग नाम से है। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि इस असमय ये बातें करना उचित नहीं, क्योंकि अब तो सामने युद्ध थोप ही दिया गया है। अब यदि तुम नहीं लड़ोगे तो मारे जाओगे। अर्जुन हर तरह से युद्ध को छोड़कर जाने की बात कहता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि अब युद्ध से विमुख होना नपुंसकता और कायरता है। इसी चर्चा में श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि आत्मा का कभी वध नहीं किया जा सकता, और तू जिनके मारे जाने का शोक करने की बात कर रहा है वह उनका शरीर है, जिसे आज नहीं तो कल मर ही जाना है। इसीलिए जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इसी अध्याय में श्री कृष्ण सांख्य योग और स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण का वर्णन करते हैं। तीसरा अध्याय कर्म योग नाम से है। इसमें ज्ञान योग और कर्म योग के अनुसार जीवन में अनासक्त भाव से नियत कर्म करने की श्रेष्ठता का निरूपण किया गया है। इसमें कर्मों का गंभीर विवेचन किया गया है। अज्ञानी और ज्ञानवान के लक्षण तथा राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने के लिए प्रेरणा की बातें कही गई है। इस अध्याय में ही हिंदू धर्म के कर्म के सिद्धांत का निचोड़ लिखा हुआ है। इससे ही यह प्रकट होता है कि हिंदू धर्म कर्मवादी धर्म है, भाग्यवादी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, जो कि कार्य और कारण की एक श्रृंखला है। चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग नाम से है। इसमें ज्ञान, कर्म और संन्यास योग का वर्णन है। सगुण भगवान का प्रभाव और कर्म योग का विषय, योगी महात्मा पुरुषों के आचरण और उनकी महिमा, फल सहित पृथक पृथक यज्ञों का कथन और ज्ञान की महिमा का वर्णन किया गया है। पांचवां अध्याय कर्म संन्यास योग नाम से है। इसमें सांख्य योग और कर्म योग का निर्णय, सांख्य योगी और कर्मयोगी के लक्षण और उनकी महिमा, ज्ञान योग का विषय और भक्ति सहित ध्यान योग का वर्णन किया गया है। उपरोक्त सभी योगों के वर्णन में अध्यात्म, ईश्वर, मोक्ष, आत्मा, धर्म नियम आदि का वर्णन है, किसी भी प्रकार के युद्ध या युद्ध करने का नहीं। छठा अध्याय आत्म संयम योग नाम से है। इसमें कर्मयोग का विषय और योगारूढ़ पुरुष के लक्षण, आत्मोद्धार के लिए प्रेरणा और भगवत प्राप्त पुरुष के लक्षण, विस्तार से ध्यान योग का वर्णन, मन के निग्रह का विषय, योग भ्रष्ट पुरुष की गति का विषय और ध्यान योगी की महिमा का वर्णन किया गया है। सातवां अध्याय ध्यान विज्ञान योग नाम से है। इसमें विज्ञान सहित ज्ञान का विषय, संपूर्ण पदार्थों में कारण रूप से ईश्वर की व्यापकता का कथन, आसुरी स्वभाव वालों की निंदा और भगवत भक्तों की प्रशंसा, भगवान के प्रभाव और स्वरूप को न जानने वालों की निंदा और जानने वालों की महिमा का वर्णन किया गया है। आठवां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग नाम से है। इसमें ब्रह्म, अध्यात्म और कर्मादि के विषय में अर्जुन के 7 प्रश्न और श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए उनके उत्तर है। भक्ति योग का विषय और शुक्ल एवं कृष्ण मार्ग के रहस्य का वर्णन है। 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग नाम से है। इसमें प्रभाव सहित ज्ञान का विषय है। इसमें जगत का ईश्वर से संबंध और प्रकृति तत्वों की चर्चा है। इसमें जगत की उत्पत्ति का विषय, भगवान का तिरस्कार करने वाले आसुरी प्रकृति वालों की निंदा और दैवी प्रकृति वालों के भगवत भजन का प्रकार, सर्वात्म रूप से प्रभाव सहित भगवान के स्वरूप का वर्णन, सकाम और निष्काम उपासना का फल और निष्काम भगवत भक्ति की महिमा का वर्णन है। 10वां अध्याय विभूति योग नाम से है। इसमें भगवान की विभूति और योग शक्ति का कथन तथा उनके जानने का फल और प्रभाव सहित भक्ति योग का कथन,
अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति तथा विभूति और योग शक्ति को कहने के लिए प्रार्थना भगवान द्वारा अपनी विभूतियों और योग शक्ति का वर्णन है। विभूति अर्थात सिद्धियां और शक्तियां।